चल रहा था और लास्ट टर्न पे बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई थी। एक बारी हम दोबारा उसको बता दें, बेंजीन की प्रिपरेशन कैसे करते थे, फिनॉल जिंक डस्ट के साथ हीट करके। सेकेंड मेथड बेंजीन बनाने का, अगर आपने एसिटिलीन ली है तो एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन में पास करें। थर्ड मेथड एरोमेटिक वाला। एरोमेटिक वाला मेथड क्या था, एरोमेटाइजेशन, हेक्सेन ले लीजिए और हेक्सेन को Al2O3 Cr2O3 के साथ हीट करें एट हाई टेम्परेचर प्रेशर। फोर्थ मेथड एक और हमने पढ़ा था बेंजीन बनाने का मेथड, डीकार्बोक्सिलेशन, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन NaOH से करें तो बने। बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने कहा था 3 एडिशन रिएक्शंस हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइक्लोहेक्सेन बनाएगा, एडिशन ऑफ क्लोरीन था, सनलाइट की प्रेजेंस में है, याद रखना ब्रोमीन का नहीं क्लोरीन का है, सनलाइट की प्रेजेंस में है और ये बना देता है C6H6Cl6 जो एक इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड लिंडेन या गैमेक्सिन नाम से भी दिखता है। दैट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बट IUPAC नेम इज हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसके बाद बच्चों हमने अगली हेडिंग पढ़ी थी, दैट इज ओजोनोलिसिस। अगर इसे ओजोनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल के बनते हैं CHO। फिर हमने कहा था ये ज्यादातर एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता है, तो उसका रीजन था कि इसमें रेजोनेंस है और ये इसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। पहला हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था हेलोजिनेशन, बेंजीन की क्लोरीन से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब करते हैं, सॉरी इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कैटलिस्ट, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में तो 666 बन गया था। तो इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या AlCl3 कोई लुईस एसिड की प्रेजेंस में करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनती है। क्लोरोबेंजीन एक एरीन है या एक एरोमेटिक यू कैन से एराइल हैलाइड है, क्लोरोबेंजीन बनी। क्लोरोबेंजीन का अगर दोबारा से रिएक्शन करें, दोबारा से हेलोजिनेशन करें तो ऑर्थो और पैरा बनेगा। रीजन याद है, ऑर्थो और पैरा क्यों, क्योंकि Cl+M ग्रुप है, +M ग्रुप की वजह से ऑर्थो और पैरा बनेगा, लेकिन पैरा मेजर बनेगा। उसका रीजन -I ऑर्थो पे कम लगता है, पैरा पे ज्यादा। ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कहलाता है। आज से रिवाइज कर देंगे। सेकेंड हमने पढ़ा था फ्रिडल क्राफ्ट, उसमें भी 2 रिएक्शन पढ़ी थी, एल्काइलेशन एंड एथाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बेंजीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कर दी थी, AlCl3 की प्रेजेंस में एल्काइल बेंजीन बनी थी और HCl अलग हुआ, दैट इज फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जिसमें कई बार कह देते हैं बेंजीन से टोलीन बना के दिखाइए, तो टोलीन इज मिथाइल बेंजीन, तो बेंजीन की CH3Cl से कर देंगे तो मिथाइल बेंजीन बनेगा AlCl3 की प्रेजेंस। पहले स्टेप में जनरली लुईस एसिड इनसे रिएक्ट करके एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है और फिर वो इलेक्ट्रोफाइल आगे अटैक करता है और फिर प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बेंजीन की रिएक्शन CH3COCl से कर दी या एसिड एनहाइड्राइड से कर दी। एसिड एनहाइड्राइड से कई बच्चे चक्कर में आ जाते हैं, फिलहाल एसिड एनहाइड्राइड से करें तो वो CH3CO ग्रुप बेंजीन के ऊपर आ गया या RCO ग्रुप आ गया और इसे कहते हैं एसाइलेशन, AlCl3 या FeCl3 प्रेजेंस में, दैट इज फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और बेंजीन से एसीटोफिनोन बनाने का ये कन्वर्जन थी। क्लियर। नेक्स्ट ऐसे ही है बेंजीन का नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। तो बेंजीन का नाइट्रेशन कैसे करते हैं, ये है बेटा बेंजीन, ओके, बेंजीन इट इज रिएक्टेड विद HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। जरा ध्यान रखना, नाइट्रेशन में HNO3 से रिएक्शन करते हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं और ये नाइट्रोबेंजीन बन जाती है और वाटर अलग होता है। और इस रिएक्शन में एक पॉइंट और पूछा जाता है कि H2SO4 का काम क्या है, व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ H2SO4। सर आपका माइक बंद हो गया। माइक ऑफ हो गया। यस सर। इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ H2SO4 करता क्या है, H2SO4 बच्चों आयनाइज होके H आयन देता है, ये H2SO4 से आयनाइज होता है, नहीं बेटा रिड्यूसिंग नहीं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर है और ये H आयन HNO3 पे अटैक करता है। ये H आयन बेसिकली इन लोन पेयर पे अटैक करता है ऑक्सीजन के
और यहां से ये बॉन्ड टूट जाता है, ऑब्वियसली ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो NO2 पॉजिटिव बन जाता है और वाटर न्यूट्रल अलग हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ ये जो H2SO4 कर रहा है वो क्या कर रहा है, ये H2SO4 ये बेसिकली अगर सही भाषा में कहें तो ये बना रहा है NO2 पॉजिटिव जो एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो H2SO4 इज ए इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर, यानी अगर H2SO4 नहीं है तो रिएक्शन का होना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग कह सकते हैं H2SO4 कैटलिस्ट है, गलत नहीं है, ठीक है, रिएक्शन को कैटलाइज भी करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये जो वाटर बना उसे एब्जॉर्ब कर लेगा तो रिएक्शन पीछे नहीं जाएगी, वो भी सही है। H2SO4 एसिड है, वो भी सही है, बट द मेन इज कि H2SO4 इज ए इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर। यहाँ H2SO4 इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर है, ठीक है। नेक्स्ट, अगली हेडिंग देख लीजिए। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आपसे बता दूं, वैसे आज दोबारा डिस्कस होगा कि अगर ये नाइट्रोबेंजीन है, इस नाइट्रोबेंजीन का दोबारा से नाइट्रेशन कराना पड़े, एक बार फिर नाइट्रेशन कराना पड़े, यानी एक बार फिर HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन कराएं, तो आपको अगर याद आ गया कि ये NO2 ग्रुप -M का है, ये अब बच्चों को याद आए तो अच्छी बात है। और +M के ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, -M के ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये दोबारा से जब आप नाइट्रेशन करेंगे तो NO2 मेटा पोजीशन पे दोबारा आएगा, क्योंकि NO2 इज ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये मेटा पोजीशन पे अटैक कराता है। कुछ बच्चों को याद होगा, जो याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर से बता दूं कि बेंजीन रिंग पे अगर कोई ग्रुप लगा है, कोई भी XYZ ग्रुप लगा है और वो ग्रुप सपोज लोन पेयर रखता है, यानी वो +M है, तो अगर वो +M ग्रुप है तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। और ये ग्रुप अगर पाई बॉन्ड या ऐसा कोई है जिसे हम कह सकते हैं -M है, अगर ये -M है तो इसी ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। एंड कॉमन सेंस कि अटैक करने आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल, एक भिखारी आ रहा है अटैक करने और उसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो +M की रिंग पे जल्दी अटैक करेगा और +M की रिंग पे कहां अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे। -M की रिंग में देर में अटैक करेगा और कहां अटैक करेगा, कॉमन सेंस मेटा पे करेगा। अरे बेटा मेटा पे क्यों करेगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कम हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और इलेक्ट्रोफाइल जो है उसे तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, और उसे इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहे हैं, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसे मेटा पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। तो आपको याद रखना है -M है तो कोई टेंशन ही नहीं, मेटा पे अटैक करना। +M है तो अभी एक और कंसेप्ट है क्या, कि +M ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। फिर वो पूछ लेते हैं ऑर्थो और पैरा में से कौन सा ज्यादा बनेगा, तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है तो अब आप देखेंगे इंडक्टिव, अगर इंडक्टिव में वो +I है तो ऑर्थो ज्यादा बनेगा, और इंडक्टिव में और -I है तो पैरा ज्यादा। तो इस पॉइंट को जरा ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत पूछा जाता है। लास्ट रिएक्शन ये हुआ बेंजीन का नाइट्रेशन, एंड लास्ट इज सल्फोनेशन। अगर बेंजीन का सल्फोनेशन करें, व्हाट इज सल्फोनेशन, बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से कर दें, या बेटा सल्फ्यूरिक एसिड अलोंग विद SO3 व्हिच इज नोन एज ओलियम। ओलियम क्या होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ SO3, ठीक है, तो इसको मिला के कह देते हैं H2SO7 ओलियम, तो ये बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और दैट इज नोन एज सल्फोनेशन। इसी को हम कह देते हैं सल्फोनेशन। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का बनना कहलाता है सल्फोनेशन। तो व्हेन बेंजीन इज रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जब बच्चों बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे या ओलियम से कर देंगे, ओलियम इन दोनों का मिक्सचर है, दिस मिक्सचर इज नोन एज ओलियम, और इसे कई लोग H2S2O7 भी लिख देते हैं, बट ठीक है H2SO4 एंड SO3। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल SO3 जाके अटैक करता है और प्रोडक्ट ये बनता है सल्फोनेशन। दोबारा सल्फोनेशन अगर फिर करेंगे तो मेटा पे होगा, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड वाले ग्रुप जनरली मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। शॉर्टकट एक बताया था SPDM, अगर याद आ गया हो। SPDM क्या थे,
कि जनरली डबल बॉन्ड वाले ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है और जनरली सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। याद रखने के लिए कहा था ना सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो एसपी, तो एसपी सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, डीएम डबल बॉन्ड वाले ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग। तो ये हुई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। आज दो हमने पढ़ी, एक पढ़ा हमने नाइट्रेशन और एक पढ़ा सल्फोनेशन। नाइट्रेशन में पढ़ा कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स यू नाइट्रोबेंजीन विच इज ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। देयरफॉर क्योंकि वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है बेटा, तो क्या होगा, देयरफॉर फर्दर नाइट्रेशन टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन। फिर हमने पढ़ा सल्फोनेशन, सल्फोनिक एसिड बनेगा, फर्दर सल्फोनेशन अगर हम करेंगे तो मेटा पे होगा क्योंकि ये भी एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। दोनों रिएक्शन क्लियर है तो 1 टाइप करिए, नहीं तो 2 टाइप। क्लियर है? गुड, ठीक, वेरी गुड। अब आते हैं हम मेन क्वेश्चंस पे। कुछ बच्चों ने कह दिया है क्लियर है, अविशी क्लियर है, विजय क्लियर है, वंशिका क्लियर है। अब आ रहे हैं बेटा साथ से क्लियर। अब मेन क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो गए तो फायदा है, ठीक है, नहीं हुए तो वो मैं आपको कराऊंगा। बच्चों जैसे पहला क्वेश्चन, हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं कन्वर्जन का। हाउ वुड यू कन्वर्ट बेंजीन टू पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन? हाउ वुड यू कन्वर्ट, मैं लिख देता हूं आपको, बेंजीन टू पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। जल्दी से करके दिखाइए, बेंजीन टू पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। चलिए पहला कन्वर्जन है, मैं आपकी हेल्प करता हूं, ठीक है बच्चों। पहली चीज ये देखनी चाहिए कि हमें बनाना क्या है, और अगर आप उसका डायग्राम ड्रॉ कर पाए तो वेरी गुड। ये बेंजीन हो गई और बनाना क्या है, तुम्हें पैरा पे नाइट्रो दिखना चाहिए, आमने सामने वाली पोजीशन पैरा होती है तो ब्रोम। अब हमारे दिमाग में ये है 2 ग्रुप लगाने हैं और एक दूसरे से पैरा पोजीशन पे लगाने हैं। एक एक करके ग्रुप ही लगेंगे, तो पहले ब्रोमीन लगाएं या पहले नाइट्रो लगाएं? तो बेटा कॉमन सेंस, पहले ब्रोमीन लगाओ। क्यों? क्योंकि वो प्लस एम इफेक्ट है, वो ऑर्थो और पैरा पे अटैक कराएगा, तो अगला पैरा पे आके रुक जाएगा। अगर गलती से आपने पहले NO2 लगवा दिया, नाइट्रेशन करके NO2 लगवा दिया, तो अब नाइट्रोबेंजीन बन गई, लेकिन NO2 माइनस एम है, माइनस एम है तो अगला ब्रोमिनेशन जो होगा तो मेटा पे हो जाएगा, जबकि तुम्हें चाहिए पैरा पे। तो अगर पैरा पोजीशन पे हमें ग्रुप चाहिए, आमने सामने चाहिए, तो पहले पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आएगा, और ये वाला ग्रुप प्लस एम है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है, और ये वाला ग्रुप माइनस एम है और ये मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने मैक्सिमम जगह ये पाया है कि पूरा पढ़ा लो, सब कर लो, फिर जब ये लिखो तो 2-4 महानुभव जरूर आते हैं और ये कहते हैं एक बार फिर से बता दो यार, कौन सा प्लस है, में कौन सा माइनस है, में कौन सा प्लस आई है, कौन सा माइनस आई है, क्या है, एक बार फिर से वो पढ़ा दो, ठीक है। तो आप में से भी एक आध बच्चों को ये दिक्कत हो सकती है, और ये बेसिकली उन्हीं बच्चों को दिक्कत होती है जिन्होंने ऑर्गेनिक में थोड़ा गैप कर दिया हो या प्लस एम माइनस एम रिवाइज ना किए हो। तो एक बार वो एक्स्ट्रा, क्योंकि अब थोड़ा सा आसान है, पिछले वीडियो रिकॉर्डिंग में है, जहां पे प्लस एम माइनस एम वाले वीडियो हैं वो आप जरूर देखिए। नहीं प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व, फिर आप मुझे बताइएगा, मैं बताऊंगा। अब इसको क्वेश्चन को करें कैसे, तो बेटा अपने दिमाग में रखना है कि यहाँ पहले हमें ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पे ले जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये हमारे पास बेंजीन है, ये मैंने थोड़ी दूर कर ली, ठीक है। अब बेंजीन का पहले हेलोजिनेशन, तो दिमाग में आना चाहिए हेलोजिनेशन कैसे करें, ब्रोमीन एंड FeCl3, तो ये बन गई हमारी ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन का क्या करें, नाइट्रेशन, और ये HNO3 एंड H2SO4, ये नाइट्रेशन। कोई डाउट? अगर पहले ब्रोमिनेशन की जगह नाइट्रेशन करते फिर ब्रोमिनेशन करते तो प्रोडक्ट बदल जाता। क्या बदल जाता? अगर आप पहले नाइट्रेशन कर देते और फिर ब्रोमिनेशन करते, तो पहले नाइट्रेशन पे यहाँ NO2 आ जाता, और अब आप ब्रोमीन FeCl3 ऐड करते, तो यहाँ पे इस नाइट्रो ग्रुप से मेटा पे ब्रोमीन आती, जबकि तुम्हें मेटा पे नहीं चाहिए। आई होप सो आपको कंसेप्ट समझ में आया हो कि पहले कौन रिएक्ट करना है फिर कौन रिएक्ट करना है, यही यहाँ पूछा गया है। पहला क्लियर हो तो दूसरे पे मूव करूं, क्लियर है बाकी बच्चों को भी? सेकंड क्वेश्चन है बेंजीन टू
मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, बेंजीन टू मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। बताओ भैया, अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, खुद कर लो, आई होप। बेंजीन टू मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन कर लेंगे प्लीज, फास्ट बताइए। बेंजीन टू मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। मैं आपको बता देता हूं क्या है क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, ये रहा बेंजीन और ये ग्रुप होता है, ये रही क्लोरो और ये रहा नाइट्रो, और आपस में 1-3 पोजीशन आना मेटा कहलाता है। बना लेंगे बेटा, पहले करेंगे नाइट्रेशन, कारण क्योंकि नाइट्रेशन वाला जो ग्रुप आता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ये वाला जो ग्रुप आया है ये मेटा डायरेक्टिंग है, और अब जब आप क्लोरीन एंड FeCl3 ऐड करेंगे तो इसके मेटा पोजीशन पे क्लोरीन आ जाएगा, और अगर आप गलती से पहले हेलोजिनेशन फिर नाइट्रेशन करेंगे तो पिछली बार की तरह पैरा पे आएगा। आ गया समझिए? सबको क्लियर है तो 1 टाइप करो। क्लियर है बच्चों? अभिषी क्लियर, वंशिका एंड विजय ऑल्सो क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला है बेंजीन टू पैरा नाइट्रोटोलीन और फिर एसिटोफिनोन। बेंजीन टू पैरा नाइट्रोटोलीन और फिर एसिटोफिनोन। मैं एक साथ दोनों पढ़ लिए हैं। एक क्वेश्चन है बेंजीन टू पैरा नाइट्रोटोलीन और दूसरा है बेंजीन टू एसिटोफिनोन। ये दो आपको बताने हैं, ठीक है। आप पहले एक बार खुद ट्राई करिए, नहीं तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। आप पहले कोशिश करिए कन्वर्जन ये वाला हो जाए। बेंजीन टू पैरा नाइट्रोटोलीन, ठीक है। मैं बताऊं, वैसे तो बड़ा इजी था, लेकिन वही है ना, बच्चों का नाम नहीं याद आता तो दिक्कत होता है। ये है बेटा बेंजीन, और ये है, इस ग्रुप को कहते हैं टोलीन, और जब यहाँ NO2 पैरा पे लगा है आमने सामने, तो ये कहलाएगा पैरा नाइट्रोटोलीन। अब अगर आपका दिमाग चल गया हो, क्योंकि पैरा पे हमें ग्रुप चाहिए, तो पहला अटैक उस ग्रुप का कराएंगे जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो, यानी पहले NO2 ले आए या CH3। इट इज अ कॉमन सेंस, पहले CH3 लाएंगे। CH3 कैसे लाएंगे? CH3Cl और AlCl3 की रिएक्शन, जो कि कहलाती थी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, और फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन से यहां आ गया CH3। इसके बाद नाइट्रेशन HNO3 एंड H2SO4, ये फाइनल आ गया। तो ये हो गया बेंजीन टू पैरा नाइट्रोटोलीन। टोलीन पहचानिए, इस ग्रुप को टोलीन कहते हैं, टोल्यूइन होता है शायद, ठीक है। स्पेलिंग सही कर देता हूं अभी, इट इज TOLUENE, ठीक है। टोल्यूइन होता है, ठीक है। अगला है बेंजीन टू एसिटोफिनोन। बच्चों कोशिश करिए ये आपसे हो जाए, बेंजीन टू एसिटोफिनोन। ये है बेंजीन। अगेन द प्रॉब्लम इज, याद ही नहीं आता ये एसिटोफिनोन है क्या नाटक। बहुत कम बच्चों को याद आता है व्हाट इज एसिटोफिनोन। बच्चों बेंजीन के ऊपर COCH3 आना, ये कहलाता है एसिटोफिनोन। इसका कॉमन नेम है एसिटोफिनोन, और ये बच्चों को याद कम आता है। अब आपको शायद समझ में आ गया हो कि यहाँ इसके फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कर दें COCl से। यहाँ हम ये रिएक्शन COCl मतलब इस ग्रुप से कर दें AlCl3 की प्रेजेंस में
तो एक HCl निकल जाएगा, यहाँ का H और यहाँ का Cl निकल जाएगा, ये वाला H और ये Cl और प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये हो गया बेंजीन टू एसीटोफिनोन। कोई डाउट? ठीक है, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन है, हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड इनटू बेंजीन, इथेन, इथीन, इथाइन। ये भी मैं करा देता हूं आपको। चलिए इसको पहले जो क्वेश्चन है उसी को, एनसीईआरटी का एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर ये आखिरी के तो चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये कराए जाएंगे बच्चों। जैसे ये एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कन्वर्जेंस में कि शायद मीथेन से बेंजीन बनाना है, नहीं ये वाला, हाउ वुड यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाउ वुड यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू बेंजीन। ठीक है, ये कहा है बेटा इथेनोइक एसिड टू बेंजीन, और इसमें बहुत सारे कन्वर्जन अपने आप कन्वर हो रहे हैं, इसलिए मैं इसे जरूर कराता हूं, इथेनोइक एसिड टू बेंजीन। बच्चों देखिए सबसे पहली गलती, कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब मैं इथेनोइक एसिड बोलता हूं तो इथेनोइक का फॉर्मूला गलत लिखते हैं। बच्चों इथेनोइक का फॉर्मूला ये है, क्यों? क्योंकि इथ मतलब 2 कार्बन, तो टोटल 2 कार्बन चाहिए, एक तो COH में एक पीछे। वो गलती क्या करते हैं, C2H5COH लिख देते हैं, ये गलती नहीं करनी। तो इथेनोइक एसिड से अब बनाना क्या है, बेंजीन। ये काफी अलग रिएक्शन है, सीरीज ऑफ रिएक्शन है, जरा ध्यान से देखते जाइए और मैं आपसे पूछते चलता हूं। मैंने इथेनोइक एसिड की NaOH एंड CaO से रिएक्शन की, क्या बनेगा? पहला प्रोडक्ट ए, क्या बनेगा? ए प्रोडक्ट, मतलब इसके बाद ए लिखने वाला हूं मैं, कि बताइए क्या बनेगा जब इथेनोइक एसिड इज रिएक्टेड विद NaOH एंड CaO। शायद कुछ बच्चों को याद आ गया हो, ये प्रोसेस है डी कार्बोक्सिलेशन। अरे बहुत बढ़िया, लेकिन बेटा थोड़ा सा गलत है, थोड़ा गलत है बेटा विशी, ये प्रोसेस है डी कार्बोक्सिलेशन, और बेटा डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है एक कार्बन कम होके प्रोडक्ट बनना है, और एक कार्बन कम होके प्रोडक्ट अगर आप बनाओगे तो ये तो मीथेन बनेगा। यानी एक कार्बन तो कम करिए ना, इथेनोइक में 2 थे तो एक कार्बन कम, याद आया, Na2CO3 अलग होता था और मीथेन बनता था, तो ये प्रोसेस में मीथेन बना। अब मैं कह रहा हूं मीथेन की रिएक्शन आप करिए क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या बच्चों आपको याद आया है ये कौन सी रिएक्शन है? ये एल्केन का हेलोजिनेशन है, और एल्केन के हेलोजिनेशन में CH3Cl यानी एल्काइल हैलाइड और HCl निकल जाता है। मेन प्रोडक्ट हम दिखा रहे हैं, बाई प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट नहीं दिखा रहे। तो ये बन गया है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन वाली रिएक्शन से, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। और आपको याद आ रही होगी ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन थी, 3 स्टेप में थी, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। अब बच्चों मैंने कहा इसकी रिएक्शन आप सोडियम इन ईथर से कर दीजिए या ड्राई ईथर। क्या आपको याद है ये रिएक्शन कौन सी थी? वुड्स रिएक्शन। बहुत बढ़िया, इसका नाम था वुड्स रिएक्शन, और ऑब्वियसली अगर इसको लिथियम जिंक से करते तो फ्रैंकलैंड होती, अगर लिथियम एंड कॉपर आयोडाइड एंड एल्काइल हैलाइड से करते तो कोरेहाउस। और अगर आप वुड्स रिएक्शन पहचान गए हैं बच्चों तो आपको शायद याद आ गया हो, ये मीथेन से इथेन में चला जाएगा, यानी 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके इथेन। तो बच्चों जरा बीच बीच की चीजें टारगेट करना, व्हाट आई मीन टू से, जरूरी नहीं है एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आए, वो बीच बीच से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा मीथेन टू इथेन, तो ये हो गया भैया मीथेन टू इथेन का कन्वर्जन, यहाँ मीथेन था, यहां से इथेन बन गया, तो ये मीथेन टू इथेन तक का कन्वर्जन दिख रहा है। डन। अब अगले स्टेप में मैंने फिर कहा क्लोरीन से रिएक्शन करो सनलाइट की प्रेजेंस में। शायद अब आप खुद भी कर पाए ये रिएक्शन, और जब आप क्लोरीन एंड सनलाइट करते हैं तो एक HCl निकल जाता है और एक Cl यहां जाके जुड़ जाता है, और ये बन गया इथाइल क्लोराइड, एंड ऑब्वियसली दिस रिएक्शन इज हेलोजिनेशन, ये वही वाली हेलोजिनेशन। तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं इथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं इथाइल क्लोराइड से मुझे इथीन बनानी है,
ठीक है। अब कि मैंने दूसरा एक तरीका अपनाया है कि मैंने प्रोडक्ट दे दिए है, मैं आपसे कह रहा हूं आप रिएजेंट पहचानो कि आप इथेन या इथाइल क्लोराइड से इथीन कैसे बनाते हैं। इथाइल क्लोराइड से इथीन एलिमिनेशन करके क्या ले रिएजेंट जो इसे एलिमिनेट करेगा। बहुत बढ़िया। Alcoholic KOH. अरे बहुत बढ़िया, अल्कोहलिक KOH या सोडामाइड आर द रिएजेंट। फिलहाल अल्कोहलिक KOH लेंगे, एक HCl निकल जाएगा एल्कीन। जिन्हें याद नहीं है वो ऐसे ही याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं बता रहा हूं कि कभी कभार दोनों रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट और रिएजेंट दिया होगा, प्रोडक्ट सोचो। कई बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिए हो, रिएजेंट सोचो। तो यहाँ एल्केन से एल्कीन। सपोज उन्होंने कन्वर्जन पूछा होता हमसे मीथेन टू इथीन, तो पहले मीथेन से इथेन बनाते, फिर इथेन से इथीन। या उन्होंने पूछा होता है इथेन टू इथीन, इथेन से पहले इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड से इथीन। बच्चों जरा ध्यान दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ मैं एक ही कन्वर्जन पढ़ रहा हूँ, इसके बीच बीच के स्टेप अलग अलग कन्वर्जन हो सकते हैं। मतलब उन्होंने कहा प्रोपेन से प्रोपीन, तो भी यही तरीका है, प्रोपेन का हेलोजिनेशन, प्रोपाइल क्लोराइड, अल्कोहलिक KOH, एल्कीन। नेक्स्ट स्टेप, अब बच्चों मैंने इस पे ऐड कर दिया Cl2 इन प्रेजेंस Cl2 या Br2 जो चाहे आप ऐड कर लें। तो मैंने Cl2 ऐड कर दिया है, और Cl2 जब ऐड करूंगा तो एक एक Cl, चलो Br2 कर देते हैं। Br2 से ये फायदा है कि हम एक वर्ड और बोल पाएंगे, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ब्रोमीन इन CCl4। एक ब्रोमीन यहाँ आ गया, एक ब्रोमीन यहाँ आ गया, और यहाँ हम कह सकते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर उड़ जाएगा और ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन हो गया। बच्चों अब मैं कह रहा हूं इस पे अटैक कर रहा है अल्कोहलिक KOH, जैसा एनसीईआरटी ने दे रखा है उसके हिसाब से। अल्कोहलिक KOH आपको अगर ध्यान आ गया हो तो एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन, एक हेलोजन एसिड हटा देता है, और एक हेलोजन एसिड हटने के बाद एक तरफ से Br हटेगा और एक तरफ से H हटेगा। तो ये पहले ऊपर वाले कार्बन से मैंने Br हटाया है, नीचे वाले कार्बन से मैंने H हटाया है। तो बेसिकली ये मैंने एक H और Br हटा के ये कंपाउंड बनाया है। मैंने दोनों HBr क्यों नहीं हटाए, तो आपको बताया था, एनसीईआरटी में मेंशन भी है कि अल्कोहलिक KOH विनाइलिक हेलोजन को नहीं हटा रहा। तो इसको हटाने के लिए, एक और HBr हटाने के लिए हमें क्या लेना पड़ता था, सोडा अमाइड। तो आपको याद दिलाने के लिए मैंने थोड़ा सा व्हाइट कलर से अब कर दिया है कि अब सोडा अमाइड लेंगे, और सोडा अमाइड एक और HBr हटा देगा। और बच्चों जब ये एक और HBr हटा देगा तो ये बन जाएगी एसिटिलीन। तो क्वेश्चन हो सकता है इथेन टू इथाइन कैसे बनेगा, तो ये रहा इथेन, इथेन से पहले इथीन, फिर इथीन से इथाइन। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इसको पास करो रेड हॉट आयरन ट्यूब में। रेड हॉट आयरन ट्यूब में जब इसे पास करोगे तो बन जाएगी बेंजीन। ये बन गई बेंजीन। ठीक है, रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास करने से ये बन गई बेंजीन। काइंडली हैव अ लुक, इथेनोइक एसिड टू बेंजीन कैसे बनाई है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं इसे थोड़ा सा कंडेंस कर दूं। अरे यार ये तो आधा ही आधा कंडेंस हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। होपफुली सारा एक पेज पे आपको शायद अब दिख गया हो, मैंने कोशिश की है। एक बार पूरा चेक कर लीजिए कैसे बना है। ठीक है, गलती से मैं वो एक लाइन हटा रहा था, वो हट गया। बोलो बच्चों, क्लियर है? वेरी गुड वंशिका, चलिए
बाकियों को भी समझ में आया। और प्लीज इसके बीच बीच के कन्वर्जन भी ध्यान से देख लीजिए, कि कई बार बीच से पूछ लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा इथेन से बेंजीन बनाइए, तो आप इथेन से पहले इथीन बनाइए, इथीन से इथाइन बनाइएगा, इथाइन से बेंजीन। तो इन बिटवीन के भी कन्वर्जन हमारे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग में आपको पहले करा चुका हूं, फिर भी अगर किसी को नहीं आए तो दोबारा कराऊंगा। नाउ द क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन ये है, अरेंज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्लोरोबेंजीन 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अरेंज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के लिए कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? ऑप्शन है, मैं ऑप्शन आपको बना के बता देता हूं। ये है क्लोरोबेंजीन 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, यहाँ नाइट्रो है 2,4-डाइनाइट्रो, और एक है शायद पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। शायद ये क्वेश्चन है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ। अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और टोलिन, पैरा नाइट्रोटोलिन और पैरा नाइट्रो पैरा डाइनाइट्रो। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कौन इलेक्ट्रोफाइल से जल्दी रिएक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करने के लिए प्लस एम ग्रुप होने चाहिए। यहां अगर हम चेक करें तो प्लस एम क्लोरीन में है, प्लस एम है, प्लस एम है, तीनों में प्लस एम है, और यहाँ माइनस एम है, माइनस एम है, माइनस एम है, यहाँ नहीं है। तो अगर आपका दिमाग चला हो तो फर्स्ट वाले में माइनस एम नहीं है, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव। बिल्कुल सही वंशिका, वेरी गुड, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव। इसके बाद थर्ड वाले में माइनस एम है, ये कम कर रहा है, लेकिन एक ही है, तो ये, फिर ये, क्योंकि इसमें माइनस एम बहुत ज्यादा है, दो बार। प्लस एम रिएक्टिविटी बढ़ाता है, एक्टिवेटिंग है, माइनस एम रिएक्टिविटी घटाता है, डीएक्टिवेटिंग है। प्लस एम तीनों में था, क्लोरीन तीनों में था। NO2 माइनस एम है, एक बारी ऑर्थो और पैरा दोनों पे है, एक बारी खाली पैरा पे है, एक बारी नहीं है। जब माइनस एम नहीं है तो रिएक्शन फास्ट। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन था कि ये कहा है रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए, और यहाँ पे दे रखा है एक बारी CH3NO2, ये कहला रहा है पैरा नाइट्रोटोलिन। एक बारी दे रखा है NO2NO2, 2 NO2 लगाए हैं, और शायद एक बारी खाली टोलिन है, शायद एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, टोलिन है और ये है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुक में कौन सा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। अब आप चेक करिए क्या है, बीच में NO2 है, ये भी NO2 है बच्चों। सर क्वेश्चन क्या है, किस हिसाब से रिएक्टिविटी फाइंड करनी है? इलेक्ट्रोफाइल किस पे जल्दी रिएक्ट कर रहा है, किसमें देर में, किसमें सबसे देर में। सेम क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफाइल कब रिएक्ट करे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर बेटा। बेटा अविशी ये गलत है, 3 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा। इलेक्ट्रोफाइल वहां रिएक्ट करेगा जहां पे NO2 कम से कम हो। यहाँ ये और ये 2 NO2 है और CH3 है ही नहीं, यहाँ एक ही NO2 है और एक CH3। यहाँ CH3 है, यानी प्लस एम है और माइनस एम कोई नहीं है, इसलिए 3 1 2। हाँ अब सही है, इसीलिए कहा था एक साथ लिखते हैं। बेटा सात्विक, आपने कहा 2 पहले रिएक्ट करेगा और 3 आखिरी में, तो गलत हो गया। 2 पहले क्यों रिएक्ट करेगा? 2 में तो 2 CH3 लगे, सॉरी 2 NO2 लगे हैं, और NO2 ही NO2 है, दोनों ही माइनस एम है, ये तो सबसे मुश्किल से करेगा। अच्छा, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है बोला हो, तो सही है आपका आंसर, 2 फिर 1 फिर 3 सबसे ज्यादा। क्लियर है सब बच्चों? ठीक है बच्चों, अब यहाँ क्वेश्चन है, out of benzene, meta dinitrobenzene and toluene, which is more easily nitrated and why? Out of benzene, meta dinitrobenzene and
मेटा नाइट्रोटोलीन, ऐसे करके है शायद। एक बार चेक कर लेता हूँ तीसरे का नाम, सॉरी एक बार चेक तो कर लूँ नाम क्या है। आउट ऑफ बेंजीन मेटा नाइट्रोबेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन एंड टोलीन, सॉरी खाली टोलीन है यहाँ, ठीक है, खाली टोलीन है, ये नहीं है। ओके, बेंजीन मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। अब इन तीनों में किसमें नाइट्रेशन जल्दी होगा या ऑर्डर ऑफ नाइट्रेशन बताना है, विच कैन बी इजिली नाइट्रेटेड, वैसे तो क्वेश्चन है लेकिन मैं कह रहा हूं आप ऑर्डर बताइए। तो यहाँ का ऑर्डर होगा, पहले आप देखा करो ना प्लस एम ग्रुप कहाँ कहाँ है, माइनस एम कहाँ है। तो ये जो CH3, ये जो CH3 है ये प्लस एम है, ये जो NO2 है ये माइनस एम। क्वेश्चन खत्म। प्लस एम वाले जल्दी रिएक्ट कराते हैं, माइनस एम वाले कम, किससे, इसके मुकाबले। बहुत बढ़िया विषय, थर्ड सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। भैया थर्ड जल्दी रिएक्ट करेगा किससे, फर्स्ट से, क्योंकि फर्स्ट पे तो कोई ग्रुप नहीं है। फिर माइनस एम, ये दो माइनस एम, ये कम कर देगा किससे, कंपैरिजन था। बोलो बच्चों, कन्वर्जेंस यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन माइनस एम प्लस एम के ही हैं और बहुत सारे क्वेश्चन है, एक दो नहीं। ठीक है, तो ये लगभग 24-25 क्वेश्चन हैं। कृपया करके इन सारे क्वेश्चन को आप करके देखिएगा। इन कन्वर्जेंस को, ये एरोमेटिक कौन सा है कौन सा नहीं है, ये मैंने आपको प्रैक्टिस क्लास पे कराई है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इसका बड़ा अच्छा है कि ये एरोमेटिक नहीं है जबकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ओके, चलिए आज इतना ही रख रहे हैं, थोड़ा सा कम रख रहे हैं, 5-10 मिनट। ओके ओके, सात्विक कह रहे हैं एक दो क्वेश्चन और करा दीजिए, क्यों नहीं बेटा। देखिए, चलिए अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता हूं। ये रही बेंजीन की रिंग, और इस बेंजीन की रिंग में बेटा मैंने यहां लगा दिया है NH2, यहां लगा दिया है OH, थोड़ा सा टफ कर रहा हूं, और यहां मैंने लगा दिया है Cl, और ये है बेंजीन। ठीक है, ये थोड़ा टफ है, पहले ही बता दिया, कंपटीशन लेवल का है। अब क्योंकि इस बच्चे ने कहा था ना कि थोड़ा एक हाथ क्वेश्चन और कराओ, तो थोड़ा सा टफ। सेम क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक पहले करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्डर ऑफ अटैक बताना है। और वाकई में ये क्वेश्चन 10 रुपए का 20 रुपए का होना चाहिए अगर इनामी क्वेश्चन के रूप में कहा जाए। ठीक है, बस आंसर एक ही बार में देना। चलो हटाओ, ये क्वेश्चन 100 रुपए का है इनाम के रूप में, लेकिन आंसर एक ही बार में देना है। 100 रुपीज इनाम है, 100 रुपए एक, 100 रुपए दो, 100 रुपए तीन। नेक्स्ट पे मत देखने बैठ गया ना, मारू झापड़ गई। हाँ हाँ, सात्विक का आंसर आ गया 3214। पहले मैं आंसर लिख ले रहा हूँ। चलिए, अब ये कौन से ऑर्डर में इनने नहीं बताया, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग बाद में पलट जाएगा। बोले हाँ 100 रुपए मिलने से चलेगा। बाकी लोग बोलो। वंशिका ने दिया है 21344213 विजय, 21344231 समथिंग विजय का ये। चलिए अभी देखते हैं, 2314 डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलो चलिए मैं आंसर बताता हूँ, फिर आप लोग बता देना कि किस किस का सही है। इसका जो सही आंसर है बेटा कि 1 सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। हाँ हाँ, 100% कैश मिलेगा। 1 सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, किसी में भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, 1 के बाद आएगा 2। एनिलीन का NH2 ग्रुप जो होता है वो सबसे ज्यादा प्लस एम होता है, अगर आपको याद हो O नेगेटिव NH2 फिर OH, और उसके बाद है 4 और फिर है 3। फिलहाल मुझे किसी भी बच्चे का आंसर सही नहीं लग रहा है। ये जो क्लोरीन है ये प्लस एम है, बट वीकली डीएक्टिवेटिंग होती है, थोड़ा सा डीएक्टिवेट करती है, और इसीलिए ये बेंजीन से कम है। आप प्लस एम की सीरीज अगर दोबारा देखें, सबसे पहले है O नेगेटिव, फिर है NH2 NHR OH OR, तो NH2 OH से आगे, OR के बाद R है या NHCOR R के बाद बेंजीन, बेंजीन के बाद क्लोरीन। तो क्लोरीन बेंजीन से कम है या ये थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग है ड्यू टू हाई माइनस आई, तो क्लोरीन को पीछे आना था। तो आंसर था 1 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 4, फिर 3। 1 2 4 3 किसी का नहीं। 100 रुपए गयो, सात्विक गयो।
ये तो सात्विक तो 50% पे अटका है, कह रहा 50% मेरा सही है, 50% के 50 रुपए ही दे दो। ऐसे तो बेटा किसी न किसी बच्चे का एक आध तो सही होगा ही, वो क्योंकि 25% सही हो गया, ऐसा थोड़ा ही होता है 25% 50। चलिए इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। इट फिनिशेस ऑर्गेनिक ऑल्सो, इट फिनिशेस फिजिकल ऑल्सो। कोर्स पूरा हमारा हो चुका है, सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, रिवीजन हो चुका है। अब आपको एक बारी खाली रिवाइज के लिए आना होगा या स्टार्ट करेंगे। कल की छुट्टी रहेगी क्योंकि आज कोर्स कंप्लीट हुआ है, परसों से स्टार्ट करेंगे। ओके, हैप्पी बसंत पंचमी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।